बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सही मुस्लिम में तो इतने खतरनाक अल्फाज हैं सैयदना अली के, जंग नहरवान वाले चैप्टर में सैयदना अली कहते हैं कि अगर मुझे आसमान से जमीन पर फेंक दिया जाए ना तो यह तकलीफ मुझे गवारा है, लेकिन मैं इस चीज से डरता हूं कि मैं रसूलुल्लाह पे कोई झूठी हदीस बयान करूं। फिर उन्होंने हदीस बयान की कि जो खवारिज को कत्ल करेंगे वो कितने अजीम लोग होंगे, यानी वो अपनी उम्मत, अपनी कौम का, अपनी फौज का मोटिवेशन लेवल राइज कर रहे थे कि मैंने हुजूर से खुद सुना है कि बेहतरीन लोग होंगे जो खवारिज को कत्ल करेंगे। अच्छा, अब सुने जरा बात का, मैं आप भाइयों को तवज्जो दिलाऊं। मिर्ज़ा, आप एक इमेजिन करें, एक फ्रेम है, उसमें मिर्ज़ा जी बैठे हैं। गौर से देखें मिर्ज़ा जी को, फोकस करें। सबसे पहले तो इस नुक्ते पे गौर करें। और वो सही मुस्लिम में तो इतने खतरनाक अल्फाज हैं। इसमें खतरनाक अल्फाज क्या थे? इसमें खतरनाक अल्फाज क्या थे? खतरनाक क्या थे? आप समझे जरा इस बात। अजीब जंगली आदमी है, खतरनाक अल्फाज है। ये तो इतनी ज़बरदस्त हदीस है। इस हदीस से तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमाल फजीलत साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खवारिज से जंग करने वाले इस उम्मत के बेहतरीन लोग होंगे, अल्लाह के पास से बड़ा अजर पाएंगे। और यानी वो पहली शख्सियत के जिन्होंने खवारिज के खिलाफ जिहाद का अलम सर बुलंद किया, वो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसमें तो इतनी कमाल फजीलत है सैयदना अली की, तो उसमें खतरनाक अल्फाज क्या हैं? मैं आसमान से गिर पड़ूं, यह आपका कमाल तकवा है, यह आपके कमाल तकवे का बयान है जो सैयदना अली फरमाए। इसमें खतरनाक अल्फाज क्या हैं? बस सिर्फ वसवसा देना पब्लिक। सुने जरा बात, दो चीजों की तरफ मैं आपको और तवज्जो दिलाता हूं। देखें, मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी ये जिल्द नंबर 2 है, किताब ज़कात है, सफ़ा नंबर 994 के ऊपर वो रिवायत है कि जो मिर्ज़ा जी ने तवज्जो दिलाई। या भाई मेरी बात तवज्जो सुनिए। और सफ़ा नंबर 995 ता 997 बड़ी गौर तलब हदीस है। मैंने मारिफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ के अंदर सैयदना अली व सैयदना माविया के दरमियान के जो हालात थे वो बयान करते हुए भी इस हदीस का बयान किया था और इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई थी। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम माविया और अहले शाम की तरफ जाने की बातें करते हो और इन्हें छोड़कर जाते हो। सुनो तवज्जो से बात, आपने खवारिज की तरफ इशारा करते हुए अपने लोगों से कहा, तुम माविया और अहले शाम से लड़ने की बातें करते हो और तुम इन खवारिज को छोड़ने की बात करते हो, यानी इनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, ताकि ये तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद और तुम्हारे अम्बाल यानी उनको ऐज़ा दें, उनको तकलीफ दें। अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है कि ये वही कौम है जिसने नाहक खून बहाया और लोगों की चरागाहों को लूट लिया। भाई मेरे प्यारे, वह ना सही मुस्लिम में अल्फाज मैंने पिछले दिनों तवज्जो दिलाई थी। यह आपके चचा के लड़के माविया कहते हैं कि हम लोगों के माल नाहक खा लें, हैं, लोगों के माल नाजायज़ लूट लें। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, ये लोगों का नाहक कत्ल करने वाले और नाहक माल लूटने वाले कौन हैं? खवारिज हैं, माविया और अहले शाम, माविया और आपके साथी, ये नहीं। सैयदना अली की तरफ से इसका जवाब, एक सफ़े का फ़र्क है, एक सफ़े का। मिर्ज़ा जी ने जिस जगह इस हदीस की तरफ तवज्जो दिलाई है, अगले ही सफ़े पर हदीस है कि जहाँ एक ही जुमले ने दो एतराज़ात के एक साथ जवाब दे दिए, लेकिन मसला यह, मिर्ज़ा जी अगर उसको बयान कर दें तो मिर्ज़ा जी मुकम्मल तौर पर चौराहे पे उनका भांडा नहीं फूट जाए। और दूसरा नुक्ता, बागी खवारिज हैं या अहले शाम? सैयदना अली ने कहा तुम अहले शाम का इरादा करते हो। और भाई मेरे, सूरह हुजरात की आयत क्या तवज्जो दिलाई मिर्ज़ा जी ने। पिछले से पिछली रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब तुम्हारे यानी मोमिनीन की दो जमातें आपस में लड़ जाएं, उनके दरमियान सुलह कराओ, और फिर जो
हद से बढ़ने की कोशिश करे, उनसे लड़ो। उस हत्ता तब की वो जो जिन्होंने बगावत की, तो अगर बागी, सुनो, बागियों से लड़ने का तो अल्लाह ने हुक्म दिया ना। अगर बागी माविया और अहले शाम होते तो सैयदना अली उनको छोड़ने की बात करके ख्वारजियों से लड़ने की बात करते। कहते नहीं, पहले उनसे लड़ो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है और उसके बाद खारजियों से लड़ो। लेकिन चूंकि माविया और अहले शाम बागी नहीं थे, यही वजह है कि सैयदना अली ने कहा उन्हें छोड़ो, तुम उनकी तब बात करते हो, उनसे लड़ने की बातें करते हो, उन्हें छोड़ो, इनकी तरफ तवज्जो। एक ये हदीस, यानी कि एक सफ़ा 994 पर वो रिवायत है कि जो मिर्ज़ा जी ने तवज्जो दिलाई, और 996 के ऊपर, यानी कि ये हदीस वो है जो मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर देती। और इसी तरह एक और नुक्ता समझिएगा, मिर्ज़ा जी के ही बयान करदा अल्फाज के अंदर कि जो मिर्ज़ा जी ने कहा कि सैयदना अली फरमाते हैं कि बेहतरीन लोग होंगे जो ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, अल-बिदाया वन निहाया, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 754 है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेअत तफ़वीज़ हो जाने के बाद के वाक़यात बयान करते हुए ज़िक्र करते हैं कि जब सैयदना मुआविया कूफ़ा आए और सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके अहल खाना हिजाज़ जाने के इरादे से वहाँ से निकले, तो ख़वारिज का एक गिरोह जो कि तकरीबन 500 के करीब थे, उन्होंने आपस में कहा वो आ गया है जिसमें कोई शक नहीं, वो आ गया है जिसमें कोई शक नहीं। एक तरफ टारगेट अली हैं, एक तरफ खारजियों के टारगेट पर अली हैं, दूसरी तरफ खारजियों के टारगेट पर मुआविया हैं। बात मेरी समझो, खारजियों ने कहा वो आ गया है जिसमें कोई शक नहीं, बस सैयदना मुआविया की तरफ चलो और उनसे जंग करो, और उनसे जंग करो। बस वो चल पड़े, हत्ता के कूफे के करीब पहुंच गए, और फरवा बिन नौफल उनका अमीर था। सैयदना मुआविया ने उनके मुकाबले में शामी सवार भेजे, तो उन्होंने शामियों को भगा दिया, और सैयदना मुआविया ने कहा जब तक तुम अपने मसाइब को ना रोको, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आमाल नहीं है। बस वो ख्वारिज की तरफ गए, तो ख्वारिज ने उन्हें कहा तुम हलाक हो जाओ, तुम क्या चाहते हो? क्या सैयदना मुआविया हमारे और तुम्हारे दुश्मन नहीं? हमें छोड़ दो ताकि हम उनसे जंग करें, और अगर हमने उनकी बेखनी कर दी तो हम उनके मुकाबले में तुम्हें बेनियाज कर देंगे, और अगर हमारी बेखनी हो गई तो तुम हमें किफ़ायत करोगे। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम जब तक हम तुमसे जंग ना करें ऐसा नहीं होगा। ख़वारिज ने कहा अल्लाह हमारे नहरवानी भाइयों पर रहम करे, ए अहले कूफा, वो तुमसे बेहतर जानते थे। बस उन्होंने बाहम जंग की और अहले कूफा ने उनको शिकस्त देकर मार भगाया। भाईजान, बताने का मकसद ये है, अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस तरह ख़वारिज से जंग करने की फजीलत पहले नंबर पर सैयदना अली को हासिल हुई, और इस उम्मत के बेहतरीन और अजीम लोगों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर फ़ज़ाइल के साथ साथ इस फजीलत के हामिल होकर शामिल हुए, उसी तरीके से ये फजीलत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी हासिल हुई। आप भी खारजियों से नबरत आज़मा हुए।